हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं वो बात कर रही होती है। तो वो बोलती है मैं बन लेके आती हूँ। तो वो जो सेलर होते हैं वो बोलते हैं अरे आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो, 2 ही बचे थे और आप लेके जा रहे हो। तो वो पीछे जो एक अंकल खड़े होते हैं बोलते हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। वो बोलती है हाँ। बोलता है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, कि प्लीज़ आप मुझे एक बन सेल कर दो प्लीज़। फिर वो बोलती है एक। वो बोलता है हाँ। वो बोलती है मुझे आपका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बोलता है अरे अच्छा। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक टर्टल निकालता है और बोलता है ये। फिर वो टर्टल से बात करने लगता है कि देखो ये आपकी सेवियर दीदी हैं, इनको थैंक यू बोलो। फिर उसको डांस कराने लगता है। फिर वो बोलता है कि इसको है ना बन बहुत पसंद है, ये वाले इसमें मीट होता है ना, इसको मीट बन खाना बहुत पसंद है। तो वो फूशियाउशी के पास जाके बोलती है ये देखो मुझे एक ही बन मिला, लेकिन है ना वो जिस पर्सन से मैं मिली ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो एकदम सीरियस हो जाता है, बोलता है मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वो एकदम से सीरियस हो गया, बोलती है नहीं तुमसे ज़्यादा नहीं था। फिर वो बोलती है कि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था फूशियाउशी तुमसे। बोलता है पूछो। वो बोलती है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया। फिर वो बोलता है सब मुझे परफेक्ट समझती हैं, लेकिन तुमने मुझे कमियों के साथ भी स्वीकार किया, इसीलिए तुम मेरे लिए सबसे दयालु हो, सबसे ऊपर हो। तो ये बुक शॉप पे आती है और वहाँ पे फूशियाउशी की जो है बुक एल्बम लेना चाह रही होती है, लेकिन वो जो सेलर होती है बोलते हैं बिक चुकी हैं सारी। तो वो एकदम से खुश हो जाती है, लेकिन वो फूशियाउशी से बात करती है। तो वो बोलती है मुझे तुम्हारी बुक नहीं मिली क्योंकि वो सारी जो है बुक बाय हो चुकी हैं। तो वो एकदम से खुश हो जाती है और बोलते हैं चलो आज शाम को जो है डिनर करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है वो यूजियान को लेने आई होती है, क्योंकि उनको सेलिब्रेट करना होता है। तो यूजियान की कंपनी में चली जाती है, लेकिन उधर उसको यूजियान नहीं मिलती, वो बल्कि वो मैनेजर मिल जाती है। वो उसको बोलते तुम यूजियान की फ्रेंड हो। वो बोलती है हाँ। फिर वो उसको सारी बातें बता देती कि क्या तुम उसके पे करने आई हो। और इधर जो है वो भी उसको बुलाने गया था, इसके दोस्त को, लेकिन वो बोलता है कि यूजियान तो घर पे होगी। वो बोलता है जहाँ पे भी है वो मुझे लेके चलो। तो वो उसके घर में ले जाता है छोटे से में, और उसने झूठ बोला होता है कि मैं होटल में रह रही हूँ। तो उसका झूठ इधर से भी पकड़ा जाता है, उधर से भी पकड़ा जाता है। तो फिर ये सब बात छोड़ के जो है वो बहुत काम करा रहा होता है, उसके साथ हेल्प कर रहा होता है ना। तो वो जो है स्माइल करता है फूशियाउशी और उससे बोलता है कि इसका नाम क्या था, हाँ द्वान क्याओ। द्वान से बोलता है कि तुम बहुत फैमिलियर हो इस प्लेस से, क्या तुम्हारे कोई हिडन इंटेंशंस हैं। वो है ना उसकी तरफ देख के बोलता है नहीं मैं कैसे डेयर कर सकता हूँ, है ना। फिर वो बैठता है खाने लगता है, लेकिन उनकी बात सुन रहा होता है वो चुप चुप के। फूशियाउशी बोलता है हे यूजियान मुझे ऐसा लग रहा है ना ये तुम्हें पसंद करता है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। फिर वो हंस रहा होता है इनकी बातें सुन के द्वान। तो फिर वो जो है बोलता है कि प्लीज़ लीशिया को मत बताना, लेकिन लीशिया को ऑलरेडी पता होता है। फूशियाउशी के जाने के बाद उसको डांट पड़ती है। जैसे ही वो हैंड वॉश करने जाता है उसका गीजर ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। और इधर कोई ने भी अपना मन बना लिया होता है कि अब उसने सिंगिंग में ही जो है अपना करियर बनाना है। तो वो अपना डॉम रूम है वो खाली करके जो है वहाँ से जा रही होती है। और यहाँ पर उसी आदमी ने ना ये दिया होता है इसको बिजनेस कार्ड। तो ये फूशियाउशी को कॉल करती है और बोलती है मैंने बताया था ना तुम्हें इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में, उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया है। और यहाँ पर लूजियांग जो है सामान खरीदने के लिए आया होता है। तो सामान खरीद के वो है ना लिफ्ट में चढ़ जाता है। उधर यानमो भी होती है और एक और गर्ल होती है। तो यानमो जो है भूखी होती है, तो मतलब भूखी होती है, वैसे भूखी नहीं होती, वैसे भूखी होती है हंग्री वाली भूखी। तो उसके थैले में देखती है कुछ खाने का सामान, उसको पसंद आ जाता है। तो वो क्या करती है उस लड़की के बट पे है ना हाथ मारती है। और जैसी लड़की पीछे टर्न होती है तो परवट बोल के, मतलब क्या बोलें उसको, है ना। तो वो बोल के उधर कर लेती है और ये उसको उठाने वाली होती है, लेकिन उसकी नज़र चली जाती है उधर। तो जब तक वो लेडी रहती है जब तक तो वो कुछ नहीं कहता, है ना। तो जैसे ही वो लेडी बाहर निकलती है गुस्से में निकलती है एकदम, मतलब उसका भी गुस्सा है ना इतना ज़्यादा हो गया था। वो बोलती है कि यहाँ पर है ना आजकल बहुत ज़्यादा परवर्ट्स होते जा रहे हैं। तो वो ले नहीं पाती खाने का सामान। तो वो है ना उसी चीज़ को खाते खाते बड़े आराम से उसको चिढ़ाते चिढ़ाते बाहर निकल रहा होता है और उसको बोल के जाता है परवट। बहुत फनी सीन था ये, है ना। तो वो घर जाके है ना ऐसे बैठ जाती है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसे खुशबू आती है उसके लूजियांग के घर से। तो नीचे आती है, पहले बेहोशी का ड्रामा करती है, फिर उसके लिए वो पानी लेने जाता है। तो तुरंत अंदर घुस के जो किचन है उधर जाके खाना खाने लगती है। वो बोलता है कि तुमने कब से खाना नहीं खाया। वो बोलती है कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, है ना। फिर वो बोलते तुम तो बहुत अच्छे कुक हो,
है ना। फिर बोलते तुम भी खाओ। वो बोलता है कि तुम्हें देख के मेरा पेट भर गया, है ना। फिर वो अपने आप में सोचने लगता है, अभी नहीं सोचता, बाद में सोचेगा वो तो, है ना। तो वो उसको खाना खाने के बाद जब वो बोलती है कि अब मैं इधर से रोज़ आया करूँगी, तो फिर हमें अगले दिन से ही दिखाने लगते हैं। जब वो ब्रश करता है तो उसने बेल बजा दी होती है उसको गेट साफ़ करने के बहाने कि खाना ब्रेकफास्ट बन गया। वो बोलता है आओ जी, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था हमें। नेक्स्ट सीन में उसके लिए लूजियांग के लिए कोई पैकेज आया होता है, उसको खाती हुई आ रही होती है, उसमें खाना होता है ना खाने का। तो वो बोलती है लंच तो बन ही गया होगा, फिर वो अंदर घुस जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो आती है न्यूज़पेपर के बहाने, देखो मैंने तुम्हारा पेपर ले लिया, तुम्हारा सुबह का न्यूज़पेपर। तो ये हर दिन का हमें दिखा रहे होते हैं। तो वो बोलता है कि पहले मैं सोचता था कि है ना फू शाओशी के बिना जो है मैं बिल्कुल बोरिंग लाइफ हो जाएगी जापान में, मैं बहुत बोर हो जाऊंगा उधर जाके। लेकिन यानमू की वजह से जो मेरी दुनिया है वो अच्छी होती जा रही है। मतलब आपको समझ आएगा होगा, जिससे शादी होगी वो यानमू ही हो सकती है। तो ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते मैं अपने सेवियर को कैसे भूल सकता हूँ। वो लीशिया सी बातें कर रहा होता है तो शाशी को बहुत ज़्यादा चिढ़न होती है। तो जैसे ही वो मना कर देता है उसका ऑफ़र कि मैं नहीं करूँगा इधर, तो वो लीशिया वो बोलता है कि तुम उस अंकल से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। वो बोलती नहीं तो तुम इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे थे उससे। वो बोलते वही कर रहे थे तो मैंने क्या किया अब। फिर वो है ना ऐसे ही मजाक करते करते चले जाते हैं। और इधर जो है इनके फादर, जैसे कि हमें पता है कोई के फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो मानते नहीं कि क्योंकि उसमें टीवी पे उसी की सिंगिंग चल रही होती है कंपटीशन। तो जैसे ही वो एंटर करती है उसकी मम्मा उसके पास जाती है और बोलती है कि अपनी फादर से माफ़ी मांगो, है ना। वो प्यार से बोल देगी कोई की देखो तुमने गलती की, आगे से कोई गलती मत करना और अपने पापा से तुम माफ़ी मांगो। वो बोलती है मैंने जितना मर्ज़ी मैं अब तक जीती आई हूँ, आपके हिसाब से जीती आई हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ अपनी ऐसी जीऊँगी ज़िंदगी जैसी मैं जीना चाहती हूँ। तो उसके फादर जो है उसको हिट कर देते हैं, मतलब थप्पड़ मार देते हैं। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उस पर कोई कॉल करता है, बोलती है हाँ मैं पक्का जो है पार्टिसिपेट करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और यहाँ पे लीशिया जो है उसको फिर से कॉल आता है उन्हीं अंकल का कि वो बोलती ठीक है मैं एक और बार आके देखूँगी। और यहाँ फू शाओशी जा रहा होता है लेकिन उसको सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो अभी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि इसकी आँखों के साथ क्या हुआ है। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।